चारों तरफ जो है धरने हैं, प्रदर्शन चल रहा है। सिंघू बॉर्डर को हमने खूब आपको दिखाया। आज टिकरी में है। टिकरी पे जो युवा बैठे हैं यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, हर वक्त यहाँ जिनकी मौजूदगी रहती है उनसे चर्चा करेंगे हल्की फुल्की कि वास्तव में यहाँ का जोश और जज्बा लोगों का क्या है और किस नज़रिए से इस पूरे के पूरे आंदोलन को वो देखते हैं। अनूप चानोत हमारे साथ हैं, युवा साथी हैं। अनूप, क्या है यहाँ का ओवरऑल नपे तुले शब्दों में अगर हम कहें तो? यहाँ किसान पहले दिन 26 तारीख को आए थे, तो पहले दिन हमने देखा बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब यूथ आ गया, बहुत ज़्यादा यूथ आप देखेंगे, लास्ट तक यूथ बहुत ज़्यादा आ गया। हरियाणा की संख्या पहले कम थी, अब इस बॉर्डर पर आप देखेंगे हरियाणा पंजाब से भी ज़्यादा हो गया है। तो किसान जागे हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। हर गाँव में अब पंचायत वाइज लोग ड्यूटी लगा रहे हैं, कैसे भी करके अब जिम्मेदारी समझ गए हैं लोग, खापे भी आ गई हैं, सब लोग जिम्मेदारी समझ के आ चुके हैं। अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। किस तरीके की ऊर्जा युवाओं में खास करके आप देखते हैं, क्योंकि युवा रीढ़ की हड्डी हैं किसी भी आंदोलन के। इस आंदोलन में तो किसान पुत्र हैं, उन्होंने लगभग अपना बताया जो जा रहा है या तस्वीरों में जो सामने आ रहा है कि उन्होंने जिम्मा अपना उठा ही रखा है। हाँ बिल्कुल, युवाओं को आप दिखा सकते हैं कि मतलब यहाँ मैंने खुद ने देखा है कि बुजुर्गों की रोटी खाना खिला रहे हैं, बना के खुद बनाते हैं, खिलाते हैं, सब बर्तन साफ कर, यहाँ स्टेज की व्यवस्था से लेके तमाम चाय पानी, और जो पंडाल में लोग बैठते हैं दिन में जिनको भी भूख प्यास लगती है उनको सब खिलाते पिलाते हैं। तो मतलब युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है और जोश के साथ साथ अब की बार युवा होश के साथ आया है। वो समझ रहा है कि आंदोलन को हमने ख़राब नहीं करना है, ये आंदोलन हमारे लिए एक जीने मरने की लड़ाई है। तो इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी को समझ के यहाँ बैठा है और 28 दिन हो गए, किसी भी यूथ की तरफ से अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझ के बहुत अच्छे से इस चीज़ को निभा रहा है और आज उसको ज़रूरत भी है कि युवा इस देश का जागा है, इसकी बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। आपके पास दोबारा आएंगे सर। जोश और होश की बात हुई, ये हरियाणा की युवाओं ने कहाँ से सीखा? क्योंकि अब तक ऐसा था नहीं अमूमन, इतना लंबा आंदोलन उग्र होने में कोई कसर नहीं रहती। नहीं, कहाँ से सीखा नहीं, ये हरियाणा की पुरानी संस्कृति है, परंपरा है, हमारी सदियों से ही है। हमने कभी भी जो किसान का आंदोलन हुआ है वो उग्र रूप, हम उसमें कहीं भी उग्र रूप में नहीं है। पिछली 10वें महीने की 6 तारीख से मैं अपने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास का सरसा के अंदर घिराव किया हुआ है। उस दिन से लेकर के आज तक 74-75वां दिन हो गया है, हमने 1 घंटे के लिए भी घर नहीं गए हैं। सड़क पर ही हम रात वहाँ बिता रहे थे। सड़क पर ही आज 28वें दिन में दिल्ली बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। यहाँ हम किसानों के, मेरे युवा साथियों से, आप मीडिया के माध्यम से मैं पहले भी कई बार अनुरोध कर चुका हूँ और आप भी अनुरोध ही करूँगा, अपील करूँगा कि वो संयम बनाए रखें। ये जो संयम, ये धैर्य है, ये हमारी जीत का लक्ष्य हुआ है, हमें जीत की तरफ बढ़ाएगा। सरकार चाहती है कि ये कभी न कभी ये किसान उग्र रूप धारण कर लें, हमें इसका कोई बहाना मिल जाए, भाई इनको ऊपर किसी भी तरह का लांछन लगा करके इनको खदेड़ दिया जाए। आपने कहा कि सरकार ऐसा चाहती है। सिंघू बॉर्डर पे हम काफ़ी दिन रहे वहाँ, तो देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए जो कहीं ना कहीं शरारत की फिराक में आए थे। क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटी आप लोगों ने नोट की? नहीं, 26 तारीख की रात से जब हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारे यहाँ एक भी साथी ने या मीडिया की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी कोई ऐसा एलिमेंट तत्व नहीं मिला है जो इस आंदोलन को इसी तरह से उग्र रूप करने की कोशिश की हो। अगर किसी सरकार के द्वारा, किसी शरारती तत्वों के द्वारा यहाँ भेजा भी गया है, वो हमारे जो वॉलंटियर हैं, जो नौजवान युवा साथी हैं, काले बालों वाले खास करके, वो सभी मुस्तैदी से अपना दिन रात पहरा दे रहे हैं। मैं बड़ी दिल से खुश हूँ। जो मेरे हरियाणा प्रदेश के खास करके युवाओं से कहूँगा कि जो सुबह 4 बजे उठ करके जो एक सेना और सेनापति डटकर तब तक मुकाबला कर सकता है बॉर्डर पर जब तक उसकी रसद सामग्री पहुंचती रहेगी। जो मेरे नौजवान युवा साथी कोरोना महामारी की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है, वो आज सुबह 4 बजे उठते हैं, अपने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वो वहाँ से दूध, लस्सी, आटा, जो ज़रूरत की सामग्री है वो इकट्ठी कर करके घर घर जा कर के यहाँ दिल्ली पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का आप मीडिया के माध्यम से तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जो मेरी माताएं बहनें हैं, वो हर गांव से यही आवाज़ आती है कि आप लोग बॉर्डर पर डटे रहना, आप लोगों की रसद सामग्री यूं ही पहुंचती रहेगी, आप लोग खाली हाथ अब की बार वापस नहीं आना। अगर अब की बार भी खाली हाथ आ गए तो फिर आगे आने वाले भविष्य में किसान की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। दुष्यंत चौटाला का जिक्र आया आवास के घेराव से,
लगातार लोगों की मांग है, लोग चाहते हैं, बयानबाजियां भी हो रही हैं कि उनको सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए। क्या लगता है अगर दुष्यंत चौटाला यहाँ आए तो कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, पहले इस चीज़ का जिक्र था कि दुष्यंत आए तो शायद सरकार गिरे और सरकार के ऊपर दबाव पड़े सेंटर सरकार के। लेकिन अब तो दुष्यंत का जिक्र करना बंद कर दिया सब लोगों ने। उनसे हमारी उम्मीद टूट चुकी है, सब किसानों की उम्मीद टूट चुकी है। वो आए ना आए अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ना हमारे को कोई 1% भी उम्मीद नहीं है उससे, क्योंकि खुद बहुत सारे घोटालों में पता नहीं किस चीज़ की क्या मजबूरी है उनकी कि उलझा हुआ किसानों के नाम पे वोट मांगने वाला आज मतलब सरकार की सत्ता उस सत्ता के साथ बैठा है जो हमारे ऊपर काले कानून थोपने का काम करती है। तो वीरेंद्र सिंह ने भी समर्थन किया। वीरेंद्र सिंह का समर्थन कहाँ समर्थन है भाई, जब उसका बेटा वहाँ एमपी है हिसार के अंदर ब्रजेंद्र सिंह, और वो इस काले कानून में वोट करके आए, तो हम उसके पिताजी का कैसे मान लिया भाई समर्थन दे दिया। पहले वो अपने लड़के का इस्तीफा दिलाए वहाँ से, उसके बाद अगर किसानों के आंदोलन में तो हम सोचेंगे उसके बाद भी, तब भी हम उसका विश्वास नहीं करेंगे। 24 तारीख को हिसार में, उसी हिसार लोकसभा क्षेत्र के शहर हिसार में बैठ करके धरना देने की बात वीरेंद्र सिंह ने कही। कोई बात नहीं, कहीं धरना दे, अब उन चीज़ों फर्क नहीं पड़ता, लोग समझ चुके हैं। ऐसे राजनीतिक लोगों की मतलब गुमराह होने वाले लोग नहीं है अब किसान समझदार हो गए। वीरेंद्र सिंह क्यों आ रहा है, कारण क्या हो सकता है? पता लग गया, 28 दिन हो गए, आंदोलन जम गया है, उनको पता लग गया किसान हर हाल में जीत के जाएंगे। तो ऐसे कई लोग अब आने लगे हैं, उनकी नींद अब खुली है। तो वीरेंद्र सिंह जैसे लोगों के लिए, और जो अब चापलूस लोग अब आ रहे हैं, ऐसे लोगों की इस आंदोलन में कोई जगह नहीं है। आंदोलन एक किसान का आंदोलन है, एक जो जन आंदोलन बन चुका है, और ये किसान हर हाल में जीत के जाएगा। व्यवस्थाओं की बात करें अनूप, क्या यहाँ जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो तमाम चीज़ें किसानों को मिल पा रही हैं, या फिर अब भी लग रहा है कि 2-4-5 चीज़ें इन पर काम होना बाकी है, कुछ लोग आए मदद करें? देखिए, खाने पीने की व्यवस्था तो बहुत दुरुस्त चल रही है, और हरियाणा से और तमाम अन्य सामाजिक संगठनों से बहुत सारी मदद मिल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो गांव में अभी बैठे हैं लोग, और सरकार जो बोल रही है कि हम चुनाव करवाने वाले हैं, तो मैं सभी युवा साथी और सभी तमाम जितने भी लोग हरियाणा प्रदेश के हैं वो बायकाट करें इस इलेक्शन का, इस चुनाव का, क्योंकि हमारे लिए किसानी और खेती बचाने की जीने मरने की लड़ाई है। चुनाव हमारे लिए मैटर नहीं करता है। आप बस यहाँ आके बैठिए, अगर एक भाई यहाँ के बैठता है, एक भाई वहाँ खेती संभाल सकता है। हर घर से अब एक बंदा यहाँ होना चाहिए। तो अभी तक जो लोग आ रहे हैं, क्या वो किसी संगठनों के माध्यम से आ रहे हैं कि इतनी चेतना लोगों में आ गई है कि 2-4-5 लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पे पहुँच गए? अगर आपने थोड़ा सा इसको गहराई से देखने की कोशिश की। नहीं, शुरुआत आंदोलन की शुरुआत में यूनियन के लोग, यूनियन के थ्रू जो उन्होंने अपील जारी करी थी उसके थ्रू लोग आए थे। लेकिन आज जो अभी आदमी यार, जो अभी जनता आ रही है हरियाणा प्रदेश से या कहीं से भी, वो उनको पता चल गया कि किसानों की हमारे लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो अब खुद आ रहे हैं। अब किसी की अपील पे नहीं आ रहे, अब उनकी जो ज़मीर है वो जाग गया है। या तो मतलब किसी न किसी कारणवश से वो लेट हुए हैं, किसी का मतलब बुआई बिजाई मतलब बाकी थी खेतों में, लेकिन अब वो धीरे धीरे आ रहे हैं। ये हमारे लिए आंदोलन बहुत बड़ा बन गया है। सरदार जी, एक अखबार ने लिखा कि किसानों के पसीने छूट रहे हैं आंदोलन में भीड़ इकट्ठी करने पर। बिल्कुल झूठ बोलते हैं जी। सीने छूटते हुए तो इतनी बड़ी सुनामी आ जाती पूरे भारतवर्ष से। हमको तो कष्ट करना पड़ रहा है, हम रोक रहे हैं पंजाब से। तो आप देखो, हम हमारे पंजाब में तो ये कह रहे हैं दिल्ली धाम बन गया, तो दर्शन करने जाना ही है, तो हम रोक रहे हैं। क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जितने जथे हम रोक रोक के ले आ रहे हैं, तो रणनीति हमारी होती है एजिटेशन लड़ने की, तो हम रोक रहे हैं। आप बॉर्डर पर जाके देख लो, रेलवे स्टेशन देख लो, जितने भी रोड दिल्ली में आ रहे हो देख लो, क्योंकि कैमरा सबसे तेज आँख होती है, देख सकते हैं। तो इनकी सारी एजेंसियाँ तो लगी हुई हैं, देख रही हैं। तो पसीने तो सरकार के छूट रहे हैं, बोल रहे किसानों के छूट रहे हैं कि इनको तो सर्दी में गर्मी आ रही, हमको तो सर्दी नहीं लग रही, इनको तो सर्दी में पसीना आ रहा है मोदी जी को। मोदी जी ने अपील भी की है, उन्होंने तो ये भी बोला है कि मैं झुक के हाथ जोड़ के जो बातें हों सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरी हाथ जोड़ने के बात नहीं बनेगी। जो हम कह रहे हैं, मोदी जी जहाज में बैठते हैं तो महंगे कपड़े पाकर, कभी हिंदुस्तान की किसी स्टेट में जाकर बोलते हैं मन की बात, कभी किसानों से बात करते हैं अच्छे या वो पीछे पता नहीं कौन सी स्टेट में गए, तो जो किसान बात कर रहा था बिल्ली थैले से बाहर आ गया, तो इनका बीजेपी का वो लीडर था, तो उसके मास्क लगा था मुंह पर। तो बाद में हमने वो पूरा क्या, हमारा भी ITA सेल बना दिया किसानों ने, तो हमने साफ कर दिया ये किसान थोड़े हैं, ये तो फर्जी वाड़ा खला करते हैं। तो मन की बात बोल रहे हैं, तो मन की बात बोलनी, तो पूरे दिल्ली के 4 चफेरे तो किसान बैठे हैं, तो इतना है दम
किसानों में आके बात करें, मन की बात बोले, जो किसान बोल रहे हैं उनकी सुने। तो ऐसे थोड़ी बात बनती है, बार बार कह रहे हैं तो कभी कहते हैं ये पाकिस्तान से इनको सपोर्ट मिल रही है, चाइना के सपोर्ट मिल रही। मैं एक ठोक के कहता हमको पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रही। लंगर में हमारे बाबा गुरु नानक साहब पाकिस्तान में तो थे, ननकाना साहब, और सच्चा सौदा वहाँ 20 रुपए का लंगर लगाया था ना हमारे बाबा जी ने। तो हम हो एक ठोक के कह रहे हैं वहाँ से ही लंगर चल रहा। मीडिया वाले पूछ रहे हैं कितनी देर लंगर चलेगा, हमने बोला 550 साल तो होगी इसको चलते, आगे देखते हैं कितनी देर चलेगा। क्योंकि लंगरों पर हमारे सवालिया चिन्ह, हमारी पगड़ी पर सवालिया चिन्ह, हम जो पाते हैं, पहनते, खाते हैं, उन पर ये प्रश्न लगाते, खालिस्तानी बोलते हैं, अलगाववादी बोलते, क्या क्या बोलते थे। देखो आज पूरे हिंदुस्तान की पूरी फुलवाड़ी से एक आंगन में फूल खिले हैं ना। हैं? बाबा जी, बातों से काम चल जाएगा मोदी जी, या फिर किसी दूसरे तरीके से मानेंगे? ਇਹ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ बस। एक तो उम्मीद है कि बातचीत से ही हल निकल आएगा, या फिर 4 कदम दिल्ली की तरफ और किसान को बढ़ाने पड़ेंगे? ਬਾਤਚੀਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾतचीत ਦੇ, ਕਿਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾतचीत ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ फिर करांगे। ਆ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਗਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਨ की बात करता, साड़ी बात करता नहीं, साड़ी बात करता नहीं। जी ताऊ जी, कहाँ से आए हैं आप? जींद से। जींद से। कौन सा गाँव जींद में? गाँव रामकली। अच्छा, तो कब से हैं यहाँ? यहाँ कई दिन से हैं। तो क्या लग रहा है, मोदी जी ही मान जाऊंगे? मोदी जी अपनी हार मान चुके हैं। हरियाणा पंजाब ऑल इंडिया इकट्ठा हो चुका है। मोदी जी कुछ ही दिनों में अपनी हार मानने वाले हैं और किसान जीतने वाला है। ਵੀਰ जी, आप कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਾਂਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। क्या किस तरीके से देखते हैं इस पूरे के पूरे आंदोलन को अब तक? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। शुक्रिया आपका। तो ये टिकरी बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं उनसे हमने बातचीत की है। वही जोश, वही जज्बा, कोई फ़र्क नहीं है। किसान चाहे आप किसी गांव में बैठे हुए किसान को उठाओ या फिर बॉर्डर के धरने पर बैठा हुआ किसान, उसी तरीके के हालात हर जगह दिखाई देते हैं। आगे की तस्वीरें भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बने रहें हमारे साथ।